Hello students. So today we are going to start chapter number 9, class 10th. This is applications of trigonometry. When we were discussing the trigonometry only, we were having a question in the mind, why we are studying the trigonometry? What is the purpose to study the trigonometry? So answer is here right now on the screen. So we are going to discuss the applications of trigonometry. सो हम कहाँ कहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअल में यूज़ करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और जितना बड़ा कॉन्सेप्ट है उतनी ही इजी इसकी कैलकुलेशंस है। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशंस करके हम मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉर्ट आउट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है व्हाट टू स्टडी। हमने एक्चुअल में क्या स्टडी करना है, तो स्टडी करना है हमने एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देन वाई टू स्टडी, जो ये एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं इसका हमें बेनिफिट क्या होगा, ये हमें आने वाले एग्जांपल्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बनाई है मैंने। हेयर इज़ द पोल, ये एक पोल है। पोल की हाइट काफ़ी लंबी है, मान लीजिए 500 मीटर के नियर अबाउट है। दिस इज़ द पोल ऑफ हाइट 500 मीटर। ओके, यहाँ से आप यहाँ पर बहुत दूर खड़े हो, मान लो आप 1000 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हो। दिस इज़ 1000 मीटर, अप्रॉक्सीमेट 1 किलोमीटर हो जाता है। इस डिस्टेंस से आप इस पोल को देख रहे हो। ठीक है, ये आपके पास एंगल थीटा है जो यहाँ से इस पोल के ऊपर बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इस डायग्राम में 3 क्वांटिटीज़ होगी। फर्स्ट वन इज़ द हाइट, ये जो हाइट है पोल की। ठीक है, सेकेंड वन इज़ दिस बेस लाइन, ये बेस लाइन जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल, ये ग्राउंड लेवल इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, और तीसरा ए थीटा। तो थीटा, बेस एंड हाइट, इन तीनों को रिलेट करके इस चैप्टर के अंदर हम इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको बार बार इसके अंदर डिस्कस करनी होगी, चलिए पहले उसको डिस्कस करते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हैं। ठीक है, हेयर इज़ यू, तो ये आपकी पोजीशन है। तो यहाँ से जो इस पॉइंट से, पॉइंट ओ से आपकी जो आँख है ये इस पोल के टॉप को देख रही है। इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब है आपकी आंख जिधर को ये देख रही है, यहाँ से जो आपकी आई साइड इधर को जा रही है। ठीक है, दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। ओके, ये जो थीटा है हॉरिजॉन्टल लेवल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये लाइन ऑफ साइट जहाँ पर आपने देखा इसके टॉप पार्ट को, इन दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब है नीचे से ऊपर को जब आप देखते हैं उस वक्त जो एंगल बनता है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस इज़ फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ओके, दूसरी चीज़ अगर मैं इसी का एक रिवर्स केस करूं, यहाँ पर देखिए ये आपका एक घर है। ठीक है, आप घर में यहाँ पर एक टॉप फ्लोर पे हो, यहाँ पे रह रहे हो। यहाँ पर नीचे एक कार खड़ी है, सी हेयर इज़ द कार, यहाँ पे कार खड़ी है। आप यहाँ से इस कार को देख रहे हो तो आपका कार की ओर देखना, दिस इज लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट है। और आप जब आप बिल्कुल स्ट्रेट देखते हो, ये स्ट्रेट लेवल, दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लेवल। इस बार हॉरिजॉन्टल लेवल ये नहीं होगा, ग्राउंड वाला नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल लेवल वो होता है जहाँ आपकी आंख बिल्कुल सीधा देखती है। ठीक है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, दिस इज लाइन ऑफ साइट। अब यहाँ पर थीटा बनेगा, पर ये वाला थीटा कहाँ है, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो इसको बोलते हैं, इस थीटा को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो ऊपर से नीचे की तरफ देखना, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जैसे हम मैथमेटिक्स के रूल लगाते हैं, देखिए ये दो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, ये लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है ना। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा ना। अब अगर मैं यहाँ से इधर को देखूँ नीचे से ऊपर की तरफ, ये वाली लाइन क्या बन जाएगी मेरी, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जब मैं नीचे से ऊपर को देख रहा हूँ, दिस इज लाइन ऑफ साइट, फिर ये क्या बन जाएगा, थीटा। दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज एलिवेशन एंगल। ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो हमारे पास एंगल को दो तरह से स्टडी किया जा सकता है। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, अगर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो हम बोलेंगे इसको एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ऊपर से नीचे की तरफ तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे एंगल्स। अब बात करते हैं
इन दोनों में रिलेशन क्या है? सो रिलेशन जो है इन दोनों के बीच में, एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ये हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल, ठीक है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे ना। देखिए यहाँ से ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, दिस वन एंगल इज इक्वल टू दिस वन, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ऊपर से नीचे की तरफ। कौन सा एंगल? फिर से एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे से ऊपर की तरफ कौन सा एंगल? एंगल ऑफ एलिवेशन। मैथमेटिकली दीज टू आर इक्वल। तो ये होगी इंट्रोडक्शन की बात। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए इसी प्रॉब्लम को हम लेके आते हैं, यही वाली प्रॉब्लम, कोई भी हम प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं बना के। तो आपने कैसे यूज़ करना है? हमने स्टडी करना है ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। जो आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हो ये सिर्फ एप्लीकेबल होती है राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल, ओनली सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल, बाकी ट्रायंगल्स पे ये नहीं लगती। तो जो मैंने ऊपर ये दोनों केसेस की हैं, क्या यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है? सो सी हियर इज़ द राइट एंगल, ये भी 90 डिग्री का है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल है और ये वाली ट्रायंगल भी राइट एंगल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों पे इसका यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करना है? हमने ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स को पढ़ा था, दैट इज़ दिस वन, जिसको आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले भी बोलते हो, किसी भी वे से आप इसको याद कर सकते हो। सो हमारे पास यहाँ पर कितने एंगल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर? तो हमारे पास एक होता है साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, और कॉस का उल्टा होता है सीकेंट थीटा, और साइन का उल्टा होता है कोसीकेंट थीटा। तो ये हमारे पास 6 एंगल्स होते हैं। इसमें हमने क्या रूल अप्लाई करना है? हमने इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला यूज्ड। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है इस चैप्टर के अंदर? हमने यूज़ करना है नॉन साइड डिवाइड बाय अननोन साइड, अननोन साइड इज इक्वल टू गिवन एंगल। ये कॉन्सेप्ट आपने यूज़ करना है, गिवन एंगल, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपने पिक करना है इस चैप्टर के अंदर। मतलब नॉन साइड अननोन साइड इन दोनों की रेशियो जो है गिवन एंगल के इक्वल होगी। उल्टा भी लिख सकते हैं आप इसको, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको उल्टा भी यूज़ कर सकते हैं। अननोन साइड को ऊपर लिख लें, अननोन साइड, देन नीचे आ जाएगी आपकी नॉन साइड जो आपको पता है, ठीक है। ये भी किसके इक्वल होगी? थीटा के इक्वल। थीटा इज गिवन एंगल, जो भी आपको उस वक्त एंगल दिया होगा। मतलब आप ये भी यूज़ करते हैं, चाहे तो आप नॉन साइड को ऊपर रख ले, चाहे इसको नीचे रख ले, मतलब नॉन अपॉन अननोन इन दोनों की रेशियो जो है गिवन एंगल के इक्वल होगी। इसको थोड़ा और समझते हैं किसी एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, इस फर्स्ट प्रॉब्लम को हम आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन कैसे ही बन सकती है, ठीक है। तो हियर द क्वेश्चन इज अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है। एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर की जो लंबी रस्सी है उसके ऊपर चढ़ रहा है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेस्ड, बहुत खींच के बांधी हुई है, एंड टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये मेरे पास एक पोल है, ये मान लीजिए दिस इज पोल ए से बी, दिस इज अ पोल, ये आपके पास एक पोल है, ठीक है। इस पोल से ऊपर से नीचे हियर इज द ग्राउंड, सो ये आपका ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड लेवल, ये आपका ग्राउंड, ठीक है। तो इस ग्राउंड से इस पोल के ऊपर एक रस्सी बांध दी है, ये इस रस्सी की लंबाई जो है दिस इज 20 मीटर, और ये जो पोल है, पोल की हाइट आपने निकालनी है। यहाँ पे लिखा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट हमें नहीं मालूम, कंसीडर दिस हाइट इज एक्स। ए से बी जो है पोल की हाइट है, और उन्होंने बोला है इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, दिस इज अ रोप एंड दिस इज ग्राउंड, हियर इज द ग्राउंड। तो ग्राउंड से जो आपका ये पोल की तरफ ऐसे जो एंगल बन रहा है दिस इज 30, व्हाट इज दिस 30? दिस 30 इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा, आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं। ओके, देखिए पहले मैं लगाऊंगा व्हाट इज दिस वन,
ये है आपका ट्रायंगल का क्या है, ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो थीटा के नीचे वाली साइड क्या होती है, दिस साइड इज बेस, ये वाली साइड होगी बेस। ओके, थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर, और ये लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है, दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। सबसे लंबी वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये जो थीटा के नीचे वाली साइड होती है बेस, और ये वाली साइड होगी परपेंडिकुलर। इन केस थीटा यहाँ पर होता, अगर थीटा यहाँ पर होता, उस केस में ए बी आपका बेस कहलाता, ए बी इस बेस, और ये आपका परपेंडिकुलर बन जाता। ठीक है, मतलब थीटा के चेंज करने पे बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे, बट हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल का कभी भी चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज यही रहेगा। फिर से देखिए, अब थीटा यहाँ पर है तो नीचे वाली साइड बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। अगर थीटा यहाँ पर होता, मान लीजिए ए की बात करता, तो ये वाला एंगल ए, दिस ए बी साइड आपकी बेस होती, बी सी आपका परपेंडिकुलर, एंड दिस वन इज द हाइपोटेन्यूज। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब मुझे एक साइड नॉन है, दूसरी अननोन है, मैं लगाऊंगा नॉन अपॉन अननोन, ए सी अपॉन, दिस इज नॉन, दिस इज अननोन। अननोन कौन सा है मेरा, दिस इज ए बी। ओके, सो दिस इज ए सी, दिस इज हाइपोटेन्यूज, और दिस इज परपेंडिकुलर। अब आपको बताना है, जब आप लिखते हो दिस इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जब आपने ये कॉन्सेप्ट लिखा था ट्रिग्नोमेट्री का, आपने एंगल की रेशियो को सिलेक्ट किया था। अब पहचानिए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ये कौन सा थीटा होता है, दिस इज योर कोसेकेंट थीटा। ठीक है, तो ऊपर मैंने ए सी लिखा, ए सी मुझे गिवन था, सो दिस इज 20 डिग्री, 20 ए से सी, रस्सी की जो लंबाई है 20, ए बी बेस जो मैंने निकालना है, सो ये देखो ये होगा नॉन, दिस इज अननोन। व्हाट इज कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा आपके लिए कितना दिया, थीटा इज योर 30 डिग्री। तो कोसेकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, तो कोसेकेंट 30 की वैल्यू आपने ट्रिग्नोमेट्री के टेबल से देखनी है। कोसेकेंट 30 की वैल्यू होती है, दिस इज योर 2। अब आपने x निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 नीचे आ जाएगा और x इस साइड चला जाएगा, तो आफ्टर कैलकुलेट दिस कटिंग कर दीजिए, दिस इज 10, तो x की वैल्यू आपके पास 10 मीटर आ गई। तो ये जो पोल है, इस पोल की हाइट कितनी आ गई, इस पोल की हाइट आपके पास 10 मीटर की आ गई। तो हमारे पास देखिए क्या किया, हमने कोई धागा नहीं लिया, हमने कोई कुछ नहीं लिया, हमने क्या किया, हम बहुत दूर खड़े हैं, इस पोल से इतनी दूरी पर खड़े हैं। ठीक है, इस पोल से इतनी दूरी पे खड़ने के बाद हमने बस ये थोड़ा सा पेन चलाया, और पेन चलाने पे आपको इस पोल की हाइट पता चल गई। ऐसे ही पुराने समय में क्या होता था, जैसे बुर्ज खलीफा हो गया, ये हमारा कुतुब मीनार होगा, ये इतनी बड़ी बड़ी हाइट्स को हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते थे। मतलब अलग अलग के डिस्टेंसेस पे जाने के हमें किसी रस्सी की ज़रूरत नहीं होती थी, हमें किसी धागे की ज़रूरत नहीं होती थी इनकी हाइट्स को कैलकुलेट करने के लिए। अब आप भी घर बैठे बैठे किसी भी जो आपके घर के पास में मान लीजिए कोई मोबाइल टावर है, उसकी हाइट भी आप एग्जैक्टली मेज़र कर सकते हैं। देखिए कितनी मतलब मज़ेदार बात है, आप ऐसे बैठे बैठे कोई भी हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन अगर आपको किसी पोल की हाइट के बारे में मालूम है, तो उस हाइट से इस यहाँ पर जो सी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पर एक कार खड़ी है या बाइक खड़ी है, उसका डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन किया वन वे से। इसी का दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने ए सी अपॉन ए बी लगाया है, दिस इज नॉन साइड एंड दिस इज अननोन। सेकंड वे अल्टरनेटिवली, ठीक है, इसका दूसरा तरीका देखिए, अगर दूसरा तरीका करना हो इसी क्वेश्चन का, सेकंड वे, दिस इज योर सेकंड वे। ठीक है, इसके लिए कैसे करेंगे, मैं ये भी लिख सकता था अननोन साइड के ऊपर, दिस इज अननोन साइड एंड दिस इज योर नॉन साइड, नॉन साइड इज ए सी। अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये साइन थीटा होता है, सो दिस इज साइन थीटा, थीटा इज योर 30 डिग्री। अब ए बी कितना है, एक्स ये मुझे पता करना है, और ए सी कितना है आपका 20, एंड साइन थीटा इज 1/2। इस इक्वेशन में से क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा, दिस इज अगेन 10 मीटर। तो देखिए, चाहे आप अननोन अपॉन नॉन अपॉन अननोन लगा लीजिए, दिस इज नॉन अपॉन अननोन, चाहे अननोन साइड अपॉन नॉन लगा लीजिए, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दे रखा है, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। ओके, ये ट्री है, टूट जाता है भूचाल के कारण, कोई भी है ना, विंड आती है, तो उस ट्री के टूटने पे, सो इन दिस क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या दिया हुआ है, रीड द स्टेटमेंट हेयर।
आपके पास एक ट्री दिया हुआ है, दिस इज ए टू सी, ये आपके पास एक ट्री है, ठीक है, ए से लेके सी तक। इस ट्री का जो ऊपर वाला हिस्सा है दिस इज ए बी, ये हिस्सा कट के ऐसे नीचे गिर जाता है क्योंकि हवा चल रही है, ठीक है, स्ट्रोम आ रहा है, तो उस स्ट्रोम के कारण ये वाला हिस्सा ऐसे टूट के, ये हिस्सा कुछ ऐसे था ट्री का, ये वाला हिस्सा टूट के ऐसे नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो जैसे ही ट्री का ये ऊपर वाला हिस्सा, ये जो पॉइंट है नीचे गिरता है, इसकी और नीचे गिरता है, यहाँ पर ग्राउंड में टच करता है, सो यहाँ पर टच कर जाएगा। ओके, जैसे ही ये यहाँ पर टच करता है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और दिस वन पॉइंट इज ए डैश, मतलब ये वाला हिस्सा यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है। अब आपको क्या पता करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री, ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, ये आपको 8 मीटर दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, आपने ए डैश सी को निकालना है। तो आपने क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको प्रॉपर्ली रीड कर लिया है, तो फिर से बोल रहा हूँ, ये हाइट है, ये ट्री की हाइट को हमने कैलकुलेट करना है। ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे टच कर रहा है, टच करने के बाद इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड द कैलकुलेशन ऑफ द पार्ट 2। सो देखिए सॉल्यूशन हेयर, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, तो आपके पास क्या दे रखा है, ये जो बेस है दिस इज 8, ये जो BC है ये वाली हाइट हमें गिवन नहीं है, व्हाट इज द हाइट BC हियर, तो BC में हमें गिवन नहीं है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने पता करना है A डैश सी, A डैश सी क्या, दिस इज ट्री हाइट, जो हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, ट्री की जो हाइट है ये कितना है A डैश सी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A डैश सी को हम लिख सकते हैं A डैश बी, दिस इज A डैश बी प्लस A डैश बी जो है, और ये आपका BC, तो ये हमारी टोटल कैलकुलेशन है जो हमने कैलकुलेट करना है। सो दिस वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, अब देखिए जो A डैश बी वाला हिस्सा है, दिस इज योर A डैश बी, है ना, A डैश बी वाला हिस्सा, यही हिस्सा गिर के तो यहाँ पर आया, ऐसे ऊपर से गिर के यहाँ, तो A डैश बी जो है BA के इक्वल ही है, ये बोथ आर इक्वल, AB के इक्वल ही है। तो हमें क्या पता करना होगा, हमें एक BC फाइंड आउट करना है और एक AB फाइंड आउट करना है। इन दोनों के ऐड करने पे हमारे पास ट्री की हाइट आ जाएगी। सबसे पहले मैं BC फाइंड आउट करूँगा हियर। सो देखिए BC अपॉन AC, तो BC क्या होगा आपकी अननोन साइड, दिस इज योर अननोन साइड, दिस इज योर नॉन साइड। तो अननोन और नॉन साइड के बीच में व्हाट इज दिस 30 एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपका परपेंडिकुलर है BC, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, और AC क्या है, दिस इज योर बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है क्या है, दिस इज tan थीटा, थीटा इज 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 30 की वैल्यू आपको टेबल में देखनी है, AC इज योर 8, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ से BC की कैलकुलेशन कर लेते हैं, दिस इज 8, ये 8 ऊपर चला जाएगा, 8 × 1 डिवाइड बाय √3, तो ये BC की कैलकुलेशन हो गई। ओके, इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है दिस इज AB, तो ये BC हमारे पास आ चुका, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दिस इज 8/3। तो मेरे पास ये साइड आ चुकी है, अब हमने AB निकालना है, मैं फिर से लगाऊंगा, दिस इज BC, ये आपके पास हो गया गिवन साइड, दिस इज BC, ये आपके पास गिवन है, और AB आपने निकालना है, दिस इज योर AB। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, दिस इज योर साइन थीटा, थीटा इज 30 डिग्री। ओके, BC आपका कितना है स्टूडेंट्स, दिस इज 8/3, AB आपने कैलकुलेट करना है, एंड व्हाट इज साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, सो साइन 30 की वैल्यू आपके पास होती है, दिस इज 1/2। ओके, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, 2 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/√3 के साथ, और AB आपका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ AB। तो AB की वैल्यू क्या आ गई, 2 × 8, दिस इज 16, 16/√3। अगर मैं AB की वैल्यू कैलकुलेट करूँ 2 × 8, दिस इज योर 16, नीचे आ जाएगा √3, तो ये मेरे पास A से लेके B तक की वैल्यू भी आ गई, दिस इज योर 16/√3। सो 16 को √3 से डिवाइड करेंगे, आपके पास AB आ चुका है। सो दिस इज योर AB एंड दिस इज BC, आपने दोनों निकाली हैं। ये वाला हिस्सा ही तो है ट्री का, इसको बस ऐसे हम खड़ा कर देंगे, ट्री बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ट्री, तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था दिस इज़ द हाइट ऑफ ट्री, A-C किसके इक्वल है, A-B, दिस इज योर A-B, A-B प्लस BC। ओके,
ये जो ए डैश बी है ये किसके इक्वल था, ए बी के इक्वल है, ठीक है। अब ऐड कर दो। अब मैं टोटल हाइट की बात करूँ, इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे हम यहाँ से। जो ट्री की हाइट है दिस इज़ योर ए डैश सी, ये जो ट्री की हाइट है। ए डैश बी को हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे ए बी, क्योंकि जो ए डैश बी है यही वाला हिस्सा गिर के यहाँ पर आया। सो दिस इज़ योर ए बी, सो दिस इज़ ए बी प्लस बी सी। ओके, ए बी की वैल्यू कितनी आई, ए बी हमने निकाला, दिस इज 16√3, 16 डिवाइड बाई √3 प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, दिस इज 8/√3। चलिए अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। आफ्टर ऐड लेट्स सी, सो हेयर वी आर एडिंग द टू टर्म्स, एलसीएम इज √3, 16 plus 8 is 24. So this is the height of tree, 24/√3. बट मैथमेटिक्स में ना एक और रूल है, जब तक आपका रूट डिनोमिनेटर में होगा आपको ये रूट डिनोमिनेटर से हटाना होगा। सो रूट को डिनोमिनेटर से हटाने के लिए इसको √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। दिस बिकम 24/√3, 24 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 into √3 this is your only 3. So cutting this is 8/√3 meter. So this is the height of tree required. So here the statement of question number 3. A contractor planned to install 2 slides to play in a park. जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 2 स्लाइड्स लगाना चाहते हैं। आपने देखा होगा अक्सर आजकल पार्क्स में खेलने के लिए बच्चों के लिए स्लाइड्स लगी होती हैं, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो बच्चे 5 साल की कम उम्र के हैं। शी प्रेफर टू हैव स्लाइड टॉप एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो उसके लिए जो हाइट रखना चाहते हैं दिस इज़ 1.5 मीटर, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। जो बच्चे थोड़े बड़े हैं उनके लिए वो हाइट रखना चाहते हैं 3 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। वट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। आपने जो है स्लाइड की हाइट कैलकुलेट करनी है। तो आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। दिस इज़ फॉर द एल्डर स्टूडेंट्स एंड दिस इज़ फॉर द किड्स, जो छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चों के बारे में क्या बताया हुआ, दिस इज़ योर एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपका लाइन ऑफ साइट है। दिस इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट बोली गई है दिस इज़ 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर की हाइट है। बच्चे यहाँ से स्लाइड करके नीचे आएंगे, तो ये जो स्लाइड है दिस इज़ स्लाइड आपकी कौन सी है, ये स्लाइड है एसी स्लाइड की आपने कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर भी जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड हो जाएगी आपकी PR। ओके, तो यहाँ से ये जो है हाइट जो दे रखी है दिस इज डबल, ये 3 मीटर की है। तो इस केस में भी आपने स्लाइड पता करनी है और इस केस में भी। चलिए पहले इस वाले केस में ट्राई करते हैं। तो देखिए अननोन साइड कौन सी है और नॉन साइड, दिस इज़ योर नॉन साइड एंड दिस इज़ योर अननोन साइड। तो मैं फिर से लगा दूंगा, हेयर इज़ नॉन साइड, हेयर इज़ अननोन साइड। तो नॉन अपॉन अननोन, व्हाट इज़ 1.5, इस एंगल के लिए ये क्या है, दिस इज़ योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ योर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता क्या है, दिस इज़ योर साइन थीटा एंड थीटा इज़ योर 30 डिग्री। ओके, दिस इज़ 1.5, AC कैसे रहेगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 30, दिस इज़ 1/2। अब आपने AC कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। सो AC इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज़ योर 3 मीटर। तो AC की वैल्यू आपके पास 3 मीटर की आ गई। तो ये जो स्लाइड है आपकी 3 मीटर की लगेगी छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। अब बड़े बच्चों की बात करते हैं। सिमिलरली हियर दिस इज़ PRQ, ये आपका RQ कितना है 3 मीटर, दिस इज़ योर RQ 3 मीटर, और दिस इज़ योर स्लाइड, दिस स्लाइड इज़ PR। आप पहले ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इज़ योर PR। ओके, ये मुझे पता करना है, ये मेरी नॉन साइड है 3 मीटर, ये मुझे पता करना है। फिर से ये क्या बना, दिस इस थीटा के लिए ये थीटा कितना है, दिस इज़ योर 60 डिग्री। ओके, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाली साइड कौन सी है, दिस इज़ योर परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड कौन सी है, दिस इज़ योर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता क्या है, दिस इज़ योर साइन थीटा, थीटा इज 60 डिग्री। सो 3/PQ इज इक्वल टू साइन 60। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 60, साइन 60 इज योर √3/2, ठीक है। तो साइन 60 वैल्यू पुट कर देंगे, दिस इज √3/2। तो PQ की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 3 के साथ ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये √3 नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। ये देखिए ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। ओके, दिस इज 6/√3।
पर हमें अंडर रूट 3 को ख़त्म करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी मैंने बताया रूट नहीं होना चाहिए, इसको अंडर रूट 3 से मल्टी और अंडर रूट 3 से डिवाइड कर देंगे। दिस इज 6√3। ओके, ये बन जाएगा आपका 6√3। अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 ये क्या होता है, दिस इज योर ओनली 3। ओके, इनकी कटिंग कर देंगे, कटिंग करने के बाद आपके पास क्या है 2√3। सो दिस इज 2√3। तो 2√3 किसकी कैलकुलेशन आई, दिस इज पी क्यू। आपकी ये हाइट है पी क्यू। सो 2√3 यू कैन राइट हेयर। सो योर पी क्यू इज इक्वल टू 2√3 मीटर। तो ये आपके आ गई बड़े बच्चों वाली स्लाइड। तो बड़े बच्चों वाली की स्लाइड की लेंथ कितनी होगी, दिस इज योर 2√3। और छोटे बच्चों वाली हाइट की स्लाइड की जो हाइट होगी दिस इज योर 3 मीटर। सो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 4। सो हेयर इज द क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपके पास एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है विच इज़ 30 डिग्री फ्रॉम ग्राउंड टू टॉप ऑफ द टावर, विच इज़ ऑल्सो 30 मीटर अवे। ये 30 मीटर दूर है, कहाँ से, 30 मीटर अवे फ्रॉम द पोल। वट इज़ ए बी, ए बी इज़ योर पोल, दिस इज़ योर पोल, ए बी इज़ योर पोल, दिस इज़ द ग्राउंड, बी सी इज़ योर ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है। ओके, आपने क्या पता करना है, यू हैव टू फाइंड आउट दिस वन, दिस इज योर ए सी। एंड माफ कीजिएगा ए सी नहीं, आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द पोल। सो हियर इज द व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं हाइट ऑफ द पोल। सो सी हियर द सॉल्यूशन, व्हाट इज गिवन, गिवन इज बी सी। बी सी आपका क्या है, दिस इज योर ग्राउंड। तो ग्राउंड आपको दे रखा है, ग्राउंड का डिस्टेंस है 30 मीटर। ए बी आपने निकालना है, ए बी क्या है, फाइंड करना है हमें, ये क्या है, दिस इज योर पोल। ओके, सो अगेन नॉन साइड, दिस इज योर नॉन साइड ए बी इज अननोन। ए बी हमने पता करनी है, इसके नीचे बी सी लगा दीजिए, दिस इज योर बी सी, दिस इज अननोन, दिस इज नॉन, अननोन अपॉन नॉन, दिस इज गिवन थीटा। थीटा क्या लगेगा, इस थीटा के लिए ये क्या होगा, नीचे वाली साइड ये बेस है, दिस इज योर परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या होगा tan थीटा, दिस इज tan 30 डिग्री। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज 1/√3। सो ए बी की वैल्यू हमें पता करनी है। ओके, बी सी इज योर 30, तो बी सी की जगह मैं 30 लिख रहा हूँ। tan 30 की वैल्यू आपके पास 1/√3। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो व्हाट इज ए बी हेयर, दिस इज 30/√3। फिर से इस अंडर√3 को ख़त्म करना है, डिनोमिनेटर में आपको रूट नहीं चाहिए, तो अंडर√3 से मल्टीप्लाई और अंडर√3 से डिवाइड। अंडर√3 इंटू अंडर√3 ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर 3, 30 ऐसे रहेगा अंडर√3, तो कटिंग कर देंगे, दिस इज योर 10। सो आंसर इज 10/√3। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4th। तो ये हमारे पास 4th क्वेश्चन हो चुके हैं। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5th में देखिए आपको क्या दे रखा है, हेयर इज़ द ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है, दिस इज बी सी, दिस इज द ग्राउंड। तो इस ग्राउंड से इस ग्राउंड के 60 मीटर ऊपर एक पतंग उड़ रही है। सो एट पॉइंट ए, हेयर इज द काइट, ए पॉइंट के ऊपर यहाँ पर आपकी पतंग है, यहाँ से उस पतंग को उड़ाया जा रहा है, यहाँ पर बच्चा जो है पतंग उड़ा रहा है। आपने इस स्ट्रिंग की लेंथ, ये जो ए सी है दिस इज द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है आपने फाइंड आउट करनी है। सो यू हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैसी होगी अभी कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगेन योर दिस इज योर नॉन साइड ए बी, दिस इज नॉन साइड एंड दिस इज बी ए सी, ए सी इज योर अननोन साइड। ए सी हमने फाइंड आउट करना है, दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो ए सी ए बी, दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज ए सी, AC is your hypotenuse. What is perpendicular upon hypotenuse? Trigonometry. This is again sin theta. What is theta here? Theta is angle of elevation. उसने बोला है क्वेश्चन के अंदर आपको कि वो ग्राउंड से 60 मीटर के एंगल पर, 60 डिग्री के एंगल पर उड़ रहा है, 60 मीटर की हाइट पे, 60 मीटर की हाइट और 60 डिग्री का ही एंगल। सो दिस इज योर sin 60. ओके, व्हाट इज ए बी, ए बी इज योर 60 एंड व्हाट इज ए सी, ए से सी ये आपने पता करना है। तो ए सी रिमेन ए सी, sin 60, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो चलिए इससे यहाँ से हम दोबारा ए सी कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हाट इज़ ए सी हेयर, ओके ये हो गया ए सी की वैल्यू, ये ए सी इधर चला जाएगा, ये 2 इधर। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय √3। तो दिस इज 120/√3।
दिस इज़ 120/√3, तो दिस इज़ द हाइट ऑफ AC। पर हमें 120/√3 नीचे √3 को ख़त्म करना है, तो फिर कैसे करेंगे? AC इज़ 120/√3, इसको √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये देखिए √3 इंटू √3 ये क्या बन जाएगा? दिस इज़ योर 3 को इस पे कटिंग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 40। तो दिस इज़ 40√3, दिस इज़ द हाइट ऑफ AC। ये जो आपका धागा है, धागे की हाइट कितनी है? दिस इज़ 40/3 एंड इट इज़ इन अ मीटर। ठीक है, तो व्हाट इज़ AC हियर? दिस इज़ AC। दोबारा से √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? दिस इज़ 3 को 120 पे कटिंग करने पे 40 आएगा, ये वाला √3 ऐसे ही। सो AC इज़ 40/3। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है हेयर, आपके पास एक बिल्डिंग है, दिस इज़ द बिल्डिंग P और Q। इस बिल्डिंग की हाइट दे रखी है आपको 30 मीटर, दिस इज़ योर 30 मीटर। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज़ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ओके, सो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज़ 30 मीटर। उसके बाद आपके बोला गया है यहाँ जो A पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। वो यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप की तरफ देख रहा है। जब वो यहाँ पर खड़ा था उसका एंगल 30 डिग्री था। उसने यहाँ से इधर चलना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर पहुँच के B पॉइंट के ऊपर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है? 60 डिग्री। आपने बताना है जब A से B तक वो पहुँचा उसने कितना डिस्टेंस कैलकुलेट किया। तो इस क्वेश्चन के अंदर फाइनली आपको A से लेके B तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो हेयर हमारे पास इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? सो यहाँ पर जो क्या है, PQ क्या है? PQ ये जो है आपका, दिस इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, ये आपकी बिल्डिंग की हाइट है। ओके, उसके बाद हम ये जो है ना, अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं M। अगर ये 1.5 है तो R से लेके Q ये भी कितना हो जाएगा? 1.5 R से Q। पर हमें सिर्फ PR चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, हमें ये वाली लेंथ रिक्वायर्ड नहीं है, हमें P से लेके R चाहिए। तो PR किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज 30 माइनस 1.5, दिस इज 28.5 मीटर। ठीक है, ये पूरा कितना था? दिस इज कंप्लीट वन इज 30 में से ये R को माइनस कर दो, PR आपके पास आ जाएगा, दिस इज 28.5। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये कितना होगा? 28.5। तो दिस इज 28.5। ओके, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? हमने कैलकुलेट करना है AB। तो चलिए AB भी कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए मैं पहले यूज़ कर रहा हूँ इन ट्रायंगल PAR। ठीक है, दिस इज योर PAR, ये बड़े वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PAR। ठीक है, PAR की बात करते हैं। ओके, सो PR दिस इज योर नॉन साइड, AR दिस इज योर अननोन साइड। PR अपॉन AR, दिस इज PR आपका क्या है? दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज AR? दिस इज योर बेस। ओके, व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस? दिस इज योर tan थीटा और एंगल कितना है? दिस इज योर 30 डिग्री। ओके, PR की वैल्यू कितनी है? PR हमने निकाला 28.5, P से लेके R दिस इज योर 28.5, AR को आपने कैलकुलेट करना है। tan 30 की वैल्यू दिस इज योर 1/√3, ये आप ट्रिग्नोमेट्री के टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको टेबल भी बनाना आना चाहिए। अगर आपको टेबल बनाना नहीं आता तो आप मेरे ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस के अंदर देख सकते हैं कि टेबल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो हियर इट इज़ योर 28.5 PR and this is your AR you have to find out. So let me calculate this one. So what is your AR here? Cross multiply this one. This is 28.5. So this is 28.5. ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू √3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ AR। ये आपकी AR की वैल्यू आ चुकी है। ओके, इन ट्रायंगल अब फिर से बात करेंगे इन ट्रायंगल PBR। दिस इज योर PBR। अगेन नॉन साइड इज योर 28.5, दिस इज योर PR अपॉन अननोन साइड इज BR, दिस इज योर BR। ये किसके इक्वल होगा? tan 60। तो व्हाट इज tan 60? दिस इज योर √3। तो यहाँ पर tan 60 की वैल्यू पुट करते हैं। सो PR की वैल्यू रखते हैं, दिस इज योर 28.5। BR आपने कैलकुलेट करना है, दिस इज योर √3। तो इसमें से विच इम्प्लाइज, इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BR की वैल्यू निकालेंगे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। दिस इज 28.5 डिवाइड बाय √3। देखिए
मेरे पास बी आर भी आ चुका है, दिस इज़ योर बी आर, ओके, और मेरे पास ए आर भी आ चुका है, दिस इज़ योर ए आर। हमने फाइंड आउट क्या करना था, हमने ए बी को कैलकुलेट करना है ना। हम ए बी को कैसे लिख सकते हैं, ए बी को कैलकुलेट करना है। व्हाट इज़ ए बी? अगर मैं ए आर में से पूरा, दिस इज़ योर ए आर में से बी आर को माइनस कर देता हूँ तो आपके पास क्या आएगा? अगर मैं ए आर में से बी आर को माइनस करूँगा आपके पास ए बी ही तो आएगा। तो चलिए लिख देते हैं, दिस इज़ ए आर इज़ योर 28.5 अंडर रूट 3 माइनस व्हाट इज दिस वन 28.5 डिवाइड बाय अंडर रूट 3। ओके, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज टेक एलसीएम हियर, दिस इज अंडर रूट 3। ओके, एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर, इसके नीचे 1 है तो 1 और अंडर रूट 3 का एलसीएम अंडर रूट 3 आएगा। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज 28.5 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, दिस इज योर ओनली 3 माइनस 28.5। ओके, नीचे आपका अंडर रूट 3 आ गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले 28.5 को कॉमन निकाल लेता हूँ। अगर मैं 28.5 को कॉमन निकालूंगी यहाँ पे क्या बचेगा, दिस इज़ योर 3 माइनस 1। आप अपने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं अपने तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओके, सो दिस इज़ अगेन 28.5 इंटू 2, 3 माइनस 1 इज़ 2, ये अंडर रूट 3। अब ये अंडर रूट 3 फिर पंगा पाएगा, इसको ख़त्म करने के लिए अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई और अंडर 3 से डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ योर अगेन, ये आ जाएगा आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो इसको कैलकुलेट मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज़ योर 57, ये आपका 57 बन जाएगा। 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 3 इंटू 3, दिस इज़ योर 3 एंड दिस इज़ अंडर रूट 3। इनकी फिर कटिंग कर दो, दिस इज़ 19 अंडर रूट 3। तो लेफ्ट साइड क्या चल रहा है, तो लेफ्ट साइड ए बी चल रहा है। व्हाट इज़ योर ए बी का आंसर क्या आया, दिस इज़ योर 19 अंडर रूट 3 मीटर। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 डन। सो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. So here the question of number 7. Read the statement here. So here is, यहाँ पर एक बिल्डिंग है, दिस इज B2C, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। अगर बिल्डिंग को कुछ डिस्टेंस पे, हम ग्राउंड से कुछ डिस्टेंस पे देखते हैं तो ये जो बिल्डिंग के ऊपर से ये जो बिल्डिंग है इसको हम देखते हैं, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, ठीक है। इस बिल्डिंग की जो हाइट है ये हमें इन्होंने बताई है, दिस इज़ योर 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया कि इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है। अगर इसी पॉइंट से हम बिल्डिंग के और ऊपर इस टावर को देखते हैं तो एंगल जो है 45 से बढ़ के 60 डिग्री हो जाता है। आपको क्या पता करना है स्टूडेंट्स, आपको ये जो टावर है इसकी हाइट को फाइंड आउट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सो सी हियर द सॉल्यूशन। यहाँ पर ना मैं आपको एक मज़ेदार ट्रिकी बात बताता हूँ। देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, दिस इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री तो लगेगा राइट एंगल ट्रायंगल पे। अगर आपका एंगल 45 हो तो परपेंडिकुलर और बेस की हाइट सेम होगी। हमें डीसी ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड का डिस्टेंस दिया नहीं हुआ पर ये ऑटोमेटिकली 20 मीटर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 20 मीटर, क्योंकि एंगल 45 है तो ये 20 और ये भी अपने आप 20 हो जाएगा। आप चाहें तो इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सी हियर, दिस इज BC, ये आपका परपेंडिकुलर है, दिस इज योर बेस DC, BC अपॉन DC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता क्या है, दिस इज योर tan थीटा, tan 45 इज 1, तो BC ऐसे ही है, DC को 1 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज योर DC। तो BC और DC इक्वल आज गए हैं आपके, और ये दिए कितना हुआ आपको 20 मीटर, क्योंकि BC आपके पास 20 मीटर गिवन था। अब आपने क्या पता करना, आपने AB पता करना है। चलिए AB को हम लेट कर लेते हैं, दिस इज़ योर X, ये छोटी सी साइड को हम X लेट कर लेते हैं। सो X प्लस 20 कंप्लीट साइड हो जाएगी ना AC की। तो व्हाट इज़ योर AC, दिस इज़ योर AC डिवाइड बाय DC, AC अपॉन DC, ये क्या होता है, AC इज परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज योर tan 60 डिग्री। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री, आप चाहें तो टेबल से देख सकते हैं। सो पहले AC की वैल्यू पुट करते हैं, व्हाट इज AC, दिस इज AB प्लस BC, यू कैन राइट AB प्लस BC डिवाइड बाय DC, tan 60 इज अंडर रूट 3। AB को हमने क्या लेट किया, दिस इज योर X, A से B इसको हमने X लेट किया है, व्हाट इज BC, BC इज योर 20 डिवाइड बाय DC हमने 20 निकाला, दिस इज योर अंडर रूट 3। तो क्वेश्चन ऑलरेडी आपके लिए बहुत इजी हो चुका है, तो सॉल्व करेंगे। रेसिपी यहाँ पर
x प्लस 20 किसके इक्वल आएगा, तो ये 20 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज 20 अंडर रूट 3, तो x इज इक्वल टू 20 अंडर रूट 3, ये ऐसे ही रहेगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, दिस इज 20, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 20 कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट 3 माइनस 1, x की वैल्यू 20 ऐसे ही रहेगा, व्हाट इज अंडर रूट 3, इसकी वैल्यू आप याद रख लीजिए 1.732 होती है, दिस इज माइनस 1, अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1.732, इसको याद करो, अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है, अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी है, दिस इज योर 1, ठीक है, ये 3-4 वैल्यू आप याद करना, ठीक है। तो x इज 20 मल्टीप्लाई बाय 1 में से ये माइनस करेंगे तो 0.732, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आफ्टर मल्टीप्लाई यू गेट द आंसर विच इज़ 14.64 मीटर, ठीक है। बुक में जो आपका आंसर दिया रखा है ये यहाँ तक ही फिनिश कर दिया उन्होंने, यहाँ तक सॉल्व करके छोड़ दिया है, आप चाहें तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, चाहें तो यहाँ तक भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अब तो आपके पास MCQ वाला पेपर भी नहीं आएगा, अब आपके पास डायरेक्ट पेपर है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो हमारे क्वेश्चन नंबर है 8 से लेके 16 वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।